नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले और एक दवा के बारे में जिसका नाम है ऑस्टियोफॉस टैबलेट। ऑस्टियोफॉस किस प्रकार के दवा है, इसके सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है, बात करेंगे कि ऑस्टियोफॉस टैबलेट कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, यह भी देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस हिसाब से होता है, इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, जानेंगे कि ऑस्टियोफॉस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स क्या है और यह भी बताएंगे कि अगर आपको ऑस्टियोफॉस टैबलेट नहीं मिलता है तो इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है आपको और कौन सी दवा सेम सॉल्ट कॉम्पोजिशन का मिल सकता है। सारे के सारे सवालों के जवाब मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहली चीज बात कर रहे थे कि ऑस्टियोफॉस टैबलेट किस प्रकार के दवा है। ये जो क्लास ऑफ मेडिसिन में आता है, ड्रग में आता है, उसका नाम है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट प्रकार के ड्रग कैटेगरी में ये आता है। अब बिसफॉस्फोनेट किस प्रकार के दवा होते हैं, ये क्लास ऑफ मेडिसिन का नाम है। जैसे मसल रिलैक्सेशन एक क्लास ऑफ मेडिसिन का नाम होता है, ठीक है, वैसे ही एनाल्जेसिक एक क्लास ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे बिसफॉस्फोनेट एक क्लास ऑफ मेडिसिन, इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन एक साथ आता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बिसफॉस्फोनेट जो है एक प्रकार की दवा है जो आपकी बोन डेंसिटी को ठीक ठाक रखने में मदद करता है, ठीक है। और ये जो दवा है बहुत सालों से चलता आ रहा है, बहुत पुराने दिनों से चलता आ रहा है। नियर अबाउट आप अगर सोचे तो ये 1990 के टाइम से चलता आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चलता आ रहा है, जो बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में मदद करेगा, महिलाओं में भी, पुरुषों में। अब बात करते हैं कि ऑस्टियोफॉस टैबलेट की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। ऑस्टियोफॉस के अंदर जो सॉल्ट कंपोजिशन रहता है वो है एल्ड्रोनेट सोडियम। एल्ड्रोनेट सोडियम बोल के सॉल्ट कंपोजिशन होता है, यही ऑस्टियोफॉस टैबलेट की जान है। अब बात करते हैं कि ऑस्टियोफॉस टैबलेट कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्यों दिया जाता है। ऑस्टियोफॉस टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा बीमारी है जहां पे आपकी बोन डेंसिटी, आपकी हड्डियों की जो डेंसिटी होना चाहिए वो कम होने लगता है। और एक्चुअली बढ़ती उम्र के साथ साथ बोन की डेंसिटी कम होता ही है। महिलाओं में इसकी प्रॉब्लम काफी हद तक ज्यादा बढ़ जाता है पुरुषों से, क्योंकि पुरुषों की बोन डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होते हैं और विथ एज कमता है, घटता है, मगर थोड़ा कम होता है कंपेयर टू वुमेन। महिलाओं में बहुत ज्यादा घट जाता है। अभी तो 30 साल की उम्र की ऊपर की महिला को आप देख ले तो उसका, उन लोगों का बोन डेंसिटी जो नेचुरली होना चाहिए उससे कम ही मिलेगा आपको, क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी बढ़ रहा है पॉपुलेशन में, कैल्शियम डिपॉजिट ठीक से नहीं हो पा रहा है, और विदाउट विटामिन डी, विदाउट कैल्शियम आपकी हड्डी जो है वो मजबूत नहीं रहेगा, वो वीक हो जाएगा। और हड्डियों की जितना डेंसिटी होना चाहिए, जितना स्ट्रांग वो होना चाहिए, वो नहीं होता है, वो अंदर से खोखला हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, बोन वीक हो जाता है। और जब भी हड्डियां वीक हो जाएंगी, अब कहीं गिर जाएंगे तो आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसको प्रिस्क्राइब तभी किया जाता है जब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो। ऑस्टियोपोरोसिस है मतलब वही बात, आपके जो हड्डियों की डेंसिटी है वो कम हो चुका है, और उसको ठीक करने के लिए ही हमें ये दवा दिया जाता है, क्योंकि इस दवा से आपकी जो बोन डेंसिटी कम हो जाता है, उसका कारण है वो ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो टैबलेट है ऑस्टियोफॉस, इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है। ऑस्टियोफॉस की मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बोन डेंसिटी को कम करने से ये रोकता है। कैसे बोन डेंसिटी को कम करने से ये रोकेगा, हमारे जो हड्डियां होता है उसके अंदर एक सेल होता है ऑस्टियोक्लास्ट बोल के, एक प्रकार के सेल होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का टाइप का जो सेल्स है यहाँ पे, ये ऑस्टियोक्लास्ट का ये काम होता है कि ये अंदर बोन सेल्स, जो बोन्स, अलग बोन सेल्स है, उसको ये खा जाता है, उसको ये क्लियर कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। सो बोन रिजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे बोन सेल्स नॉर्मली बनता तो है, फिर मर भी जाता है। मरना मतलब उसको ऑस्टियोक्लास्ट खा लेगा तो वो वहां से चला गया। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट क्यों चाहिए। देखो ऑस्टियोक्लास्ट का तो काम है बोन सेल्स को खा जाना, तो क्यों हमारे बॉडी ऐसे सेल्स को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए देता है क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट का रोल डिस्ट्रॉयर का है। आपको पता है डिस्ट्रॉयर अगर नहीं आएगा तो प्रोड्यूस भी नहीं होगा कोई चीज। आपको कहीं नई चीज बनाना है तो पुरानी चीज को खाली करना पड़ेगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट का वही रोल है, पुराने जो बोन सेल्स है उसको खाली करना, और नए बोन सेल्स ऑटोमेटिकली जो है बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और बढ़ती उम्र के साथ साथ नया बोन सेल्स तैयार होना कम हो जाता है, वो नेचुरली प्रोसेस है। मगर वहां पे अगर ऑस्टियोक्लास्ट उतना ही एक्टिव रहे जितना कि पहले रहता था, पहले बोन सेल्स प्रोड्यूस बहुत होता था, ऑस्टियोक्लास्ट जो डेड बोन सेल्स उसको खा लेता था, मगर इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता था कम उम्र में कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर ज्यादा उम्र में ऑस्टियोक्लास्ट तो उतना ही सेल्स को खा रहा है, मगर नया सेल तैयार होना कम हो चुका है, बंद हो चुका है। इसके लिए क्या होगा, बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर गैप हो जाएगा सेल्स की, तो वहां पे ऐसे परफोरेशंस हो गया, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे लगेगा कि बोन्स के अंदर हवा भरा जो पैकेट है, ऐसे 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 बहुत ही
छोटी छोटी सी फ्रैगमेंट हो जाता है, ठीक है, पैकेट बन जाता है एयर की। तो इससे क्या होता है, बोन वीक हो जाता है, बोन की डेंसिटी कम हो जाता है, उसके वजन भी कम हो जाता है। तो ये महिलाओं में पुरुषों में दोनों में ही होता है। और इसी को कम करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट का ये जो रोल है बोन रिजॉर्प्शन का, इसको कम करने के लिए ही ये दवा दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑस्टियोफॉस टैबलेट की साइड इफेक्ट के बारे में। देखो ऑस्टियोफॉस की साइड इफेक्ट की बात करें तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम को पैदा करता है। हो सकता है कि ये टैबलेट कंटिन्यूअसली अब लेने से आपको एसिडिटी बढ़ जाए, उसके साथ साथ आपका एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहेगा, और उसके साथ साथ आप हो सकता है कि आपकी ये जो खाने की जगह, ये जो जगह होता है हमारे इसोफेगस, वहां पे अल्सर हो सकता है। क्रॉनिक यूज में बहुत महीनों से सालों से यूज करते आ रहे हैं तो वहां पे वो ये इसोफेगल अल्सर भी कॉज कर सकता है। तो इतना खतरनाक है, इसका इस्तेमाल और डोजेज बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब बात करते हैं इफेक्टिविटी के बारे में। देखो ऑस्टियोफॉस टैबलेट की इफेक्टिविटी है बहुत ही अच्छा, काफी अच्छा है। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, सप्रेस करेगा, ताकि आपके बोन डेंसिटी बने रहे। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म थेरेपी रिक्वायर्ड है, कुछ दिनों के लिए यूज करना नहीं है। अगर कुछ दिनों के लिए यूज करना है तो वहां पे उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, उसको लॉन्ग टर्म थेरेपी के तौर पे यूज करना होता है। तो लॉन्ग टर्म थेरेपी के तौर पे दिया जाता है, कुछ महीने भर में यूज करना होता है, मगर उससे साइड इफेक्ट भी आ सकता है। साइड इफेक्ट का मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ऑस्टियोफॉस टैबलेट की ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अगर आपको इंडिया में ऑस्टियोफॉस नहीं मिलता है, उसके बदले में आप कौन कौन सी ब्रांड ट्राई कर सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। सो हर एक में एल्डोरनेट ही रहते हैं। सो एलेंड्रोनेट ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉल्ट कॉम्पोजिशन है एलेंड्रोनेट, ठीक है, एलेंड्रोनेट सोडियम। तो ये अलग अलग प्रकार का जो ड्रग आपके सामने एलेंड्रॉन बोल के आता है, एलिनोस्ट बोल के आता है, बोन मैक्स बोल के आता है। तो बोन मैक्स, एलिनोस्ट एंड एलेंड्रॉन, ये जो दवा है ये ऑस्टियोफॉस का ही सेम सॉल्ट से बना हुआ है। तो अगर आपको ऑस्टियोफॉस नहीं मिलता है, किसी भी एक प्रकार की ये दवा आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। मगर ये दवा लोग पूछते हैं कि महिलाओं के लिए इफेक्टिव है तो पुरुषों के लिए नहीं है। मैं बताऊंगा बिल्कुल नहीं, ये दवा जो है पुरुषों के लिए भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि महिलाओं के लिए इफेक्टिव है। तो इसीलिए आप बेझिझक महिला पुरुष दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं, मगर डोजेज आप एक ऑस्टियो आर्थराइटिक स्पेशलिस्ट के साथ बात करें, आप बात करें एक किसी डॉक्टर से जो खास करके ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस इटसेल्फ एक ऐसा बीमारी है जिसका बहुत तादाद बढ़ता जा रहा है इंडिया में और ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। तो वहां पे ना तो सिर्फ ये दवा, उसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स भी चाहिए होंगे, आपको विटामिन D3 चाहिए होंगे, जिंक चाहिए होंगे, आपको कैल्शियम चाहिए होंगे। तो वो सब कुछ मेंटेन करना होगा, इसीलिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान चाहिए। ना तो सिर्फ ये टैबलेट लेने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान जो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बता सकते हैं, ऑर्थोपेडिक MD बता सकते हैं, तो उनसे कंसल्ट कीजिएगा, फिर दवा लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।